हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ। ठीक, और यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इस नंबर सिस्टम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। प्लेस वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 3, 4, 5, 6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा इस 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये चेक किया कि ये जो 5 है वो किस प्लेस पर है। आपने कहा वंस टेंस, मीन्स ये टेंस प्लेस पर है। आपने ऐसे आंसर लिखा और लिख दिया 5 × 10 इज इक्वल टू 50 और यहाँ पर ऐसे आंसर लिख दिया। बस आपको इतना करना है। हमने अगर आपसे इस 3 की प्लेस वैल्यू पूछ लिया होता तो आप क्या करते, 3 मल्टीप्लाई, अच्छा 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है तो आप यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं फेस वैल्यू। तो यहां पर हमने 3, 4, 7, 8 एक नंबर ले रखा है 3478। क्या नंबर ले रखा है, 3478। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इस 4 की फेस वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू निकालना बहुत ही इजी होता है। बस हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर की हमसे फेस वैल्यू पूछे हम एज इट इज वो नंबर लिख देते हैं और कह देते हैं यही हमारी फेस वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में नंबर को वर्ड में कैसे लिखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना लिखा हुआ है, 1 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, चलिए करोड़ तक कर लेते हैं। 8 और 2 10 करोड़ तक हमने कर लिया ये नंबर। ठीक है, अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो हम ये आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि इसे हम वंस डिजिट, इसे हम टेंथ डिजिट, इसे हम 100th डिजिट, इसे हम 1000, इसे हम 10,000, इसे हम लाख, इसे 10 लाख, इसे करोड़, इसे 10 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए हम इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमा होगा वो राइट साइड से काउंट करके 3 डिजिट के बाद लगा दीजिए। कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। उसके बाद 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगा दीजिए। कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, और इसे ऐसे ही हम पढ़ते भी हैं। चलिए देखते हैं इसे हम पढ़ते कैसे। हमने पहले आपको क्या बताया, कॉमा कैसे लगाते हैं। आप पहले सबसे कॉमा जो है 3 डिजिट के बाद लगाइए। ये राइट साइड से हमेशा करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से बात नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमेशा 2 डिजिट ड्रॉप करके हम कॉमा लगा देते हैं। आगे अब इसे हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा 100, ये हमारा 1000, ये हमारा 10,000, ये हमारा लाख, ये हमारा 10 लाख, ये हमारा करोड़, ये हमारा 10 करोड़। जब हमारे पास पूरा एक ग्रुप मिलता है, ये हमारी कौन सी डिजिट है, 1000। ठीक, ये हमारी कौन सी डिजिट है, 10,000। ठीक, तो जब हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं तो हम इन्हें क्या पढ़ते हैं, 56,000। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे हम, 56,000। अगर हमें यहां पर सिर्फ 6 मिला होता तो हम 6000 की तरीके यहां पर भी आप देख रहे होंगे ये लाख है, ये 10 लाख है, लेकिन हम इनको एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे हम, 34 लाख। क्या पढ़ेंगे, 34 लाख। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जब हमें 1 डिजिट मिलेगा। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 42 करोड़। क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 34 लाख
और इसे हम पढ़ेंगे 42 करोड़। ठीक है, तो चलिए जरा इसे वर्ड फॉर्म में लिख के दिखाते हैं हम आपको। 42 करोड़ 34 लाख 56,000 782। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, चलिए करोड़ तक ले लेते हैं। तो कैसे मार्किंग करेंगे? 1 2 3 1 2 1 2। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा 100, इसे हम क्या बोलते हैं? 100। इसे हम 1000 ग्रुप बोलते हैं, और इसे हम लाख ग्रुप बोलते हैं, और इसे हम करोड़ ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्रुप हैं, इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट 3 डिजिट होती हैं इसे हम किस ग्रुप में रखते हैं? 100 ग्रुप में। और जो सेकेंड डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती है, उसे हम 1000 ग्रुप में रखते हैं। थर्ड ग्रुप जो होता है सेकेंड 2 डिजिट का, उसे हम लाख ग्रुप में रखते हैं। और फोर्थ होता है हमारा, यहाँ पर चाहे 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, हम उसे करोड़ ग्रुप में रखते हैं। तो चलिए कैसे लिखते हैं इसे? हम सिंपल लिख देते हैं, आप इसे वर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा 2 करोड़। ठीक है, और 34 लाख 56,000 786। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या देखते हैं? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। आज हम आपको बिलियन तक पढ़ाएंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। उसके आगे हम वैसे इंडियन में इसके आगे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वैसे अरब खरब भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग क्या, हमारा सिस्टम है लेकिन हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम ही यूज़ करने लगते हैं। ठीक, और इस 0 की जगह हम 1 रख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि मार्किंग कैसे करते हैं। तो इस पे जो कॉमा लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। कितने डिजिट के बाद लगाते हैं? 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। ये लीजिए, हमने कॉमा तो लगा दिया 3 डिजिट के बाद। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? चलिए इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप में ही पढ़ेंगे। ये हमारा 100 ग्रुप होता है, ये हमारा 1000 ग्रुप होता है, और ये हमारा ये हमारा मिलियन का ग्रुप होता है, ये हमारा बिलियन का ग्रुप होता है, ये हमारा ट्रिलियन का ग्रुप होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक, हमने ग्रुप में तो डिवाइड कर लिया। हाँ, तो अब हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है
3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3। ठीक है, चलिए हमने एक छोटा सा नंबर लिया है, हम इसकी कॉमा लगा लेते हैं, इसमें 9 डिजिट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमने 9 डिजिट ले लिए। कैसे करेंगे इसे? यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कॉमा लगाना है, तो आपने देखा हमने 3 डिजिट को गैप में कॉमा लगा लिए। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया ये हमारा क्या है, 100। हमने आपको बताया पहला जो 3 डिजिट का ग्रुप होता है उसे हम 100 ग्रुप में रखते हैं, सेकेंड हमारा 1000 ग्रुप में होता है और थर्ड हमारा मिलियन ग्रुप में होता है। तो अब हम लिखते कैसे हैं फ्रेंड्स, ये हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्या इस सिर्फ इतने को हम क्या पढ़ेंगे, 3 100 45, ये हमने पढ़ लिया इसको। ठीक, अब हमने आपको बताया इस थर्ड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो इसके आगे सिंपली क्या ऐड कर लेना है, मिलियन। ठीक, क्या ऐड कर लेना है, मिलियन। अब हम दूसरे ग्रुप का इसी तरीके नाम दे देंगे, 600 678। ठीक, अब इस सेकेंड ग्रुप का नाम क्या हमने दिया था, 1000, तो बस इसके आगे हम सिंपली 1000 लगा देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और इस थर्ड वाले ग्रुप को एज इट इज लिख देंगे क्या, 989। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब इसे हम अगर एक साथ फ्लो में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे इसे, 345 मिलियन, ठीक है, 778,000 और 989। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके ले लेते हैं। 0 स्टूडेंट्स यहां पर लगा लेते हैं और यहां पर लगा लेते हैं 0, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हमने देखिए ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखा है इनको दूर दूर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने ये लगाया कॉमा 3 डिजिट के बाद। अब हमें इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है। तो देखिए ये हमारा पहला ग्रुप हमने आपको बताया 100 का ग्रुप होता है, दूसरा जो हमारा ग्रुप होता है वो 1000 का ग्रुप होता है, TH लिख दिया हमने, और ये हमारा होता है मिलियन का ग्रुप, हमने M लिख दिया, और ये हमारा बिलियन का ग्रुप होता है, हमने बिलियन लिख दिया। ठीक है, तो आज अभी इस बार हमने देखिए ये 11 नंबर लिए हैं, 12 नंबर 11 नंबर जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो 045 तो पढ़ेंगे नहीं, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 45 बिलियन 608। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 608 को हम 608 पढ़ते हैं ना, तो 608 मिलियन 904,000 और 23। क्या पढ़ेंगे इसे हम, 23। आप सोच रहे होंगे सर यहां पर आपने 100 लिखा है, लेकिन यहां पर 100 का तो आप यूज करते नहीं है। तो अभी हमने ऊपर किया था ना 989। ठीक है, तो ये हमारा 100 वाला ग्रुप होता है, इसीलिए यहां पर 2 डिजिट। अच्छा, यहां पर अगर ये भी ना होता, यहां पर भी 0 होता, ठीक, तो हम क्या पढ़ते, तो हम इसे सिंपली 3 पढ़ देते। ठीक, अच्छा यहां पर भी अगर 0 होता तो हम यहां पर सिर्फ 4000 पढ़ देते, यहां पर भी अगर 0 होता तो हम इसे क्या पढ़ देते, ओनली 8 मिलियन पढ़ देते। ठीक है, अच्छा यहां पर भी ऐसे ही कुछ भी कह सकते हैं हम, यहां पर 0 होता तो हम यहां पर क्या पढ़ते, 4 बिलियन ना पढ़ते स्टूडेंट्स, यहां पर हम 40 बिलियन पढ़ते। क्या पढ़ते, 40 बिलियन। ठीक है, यहां पर हम 8 मिलियन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके आगे 0 लगे हैं, और 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, यहां पर हम 4000 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके आगे 0 लगे, अगर इसके पहले लगे होता, अच्छा यहीं पर अगर ये लिखा होता तो हम क्या पढ़ते, इसको 400,000 पढ़ते।